पूरा असम दौरा रो आज दूसरो दिन काजीरंगा माय गज उत्सव 2023 रो करिया उद्घाटन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय रा प्लेटिनम जुबली जलसा माय मुख्य अतिथि रे रूप माय लेवेली भाग। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश रा कौशाम्बी रा दौरा पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सांसद ने दिया है खेल महोत्सव आयोजित करवारी प्रेरणा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिन रा जयपुर दौरा माथे। सांगानेर माय धर्म सम्मेलन और सम्माल जनता माय लिया भाग। राष्ट्रीय सेवा भारती रा तीसरा राष्ट्रीय सेवा संगम रो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करिया उद्घाटन। केया सेवा स्वस्थ समाज रो करे है निर्माण। सेवा संगम आए 3000 प्रतिनिधि ले रिया है भाग। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आज दुनिया भर रा लोगा ने स्वस्थ जीवन शैली खातिर जागरूक करनो है। आज रा दिन रो मकसद इन साल री थीम है हेल्थ फॉर ऑल। नमस्कार, दूरदर्शन रा राजस्थानी समाचार में थाको स्वागत है। मैं हूं थाके सागे दीपाली माथुर। अब खबरा विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी असम यात्रा रे आज दूसरा दिन काजीरंगा माय गज उत्सव रो उद्घाटन करिया। 2 दिन रो यो उत्सव भारत माय हाथी संरक्षण रे 30 वर्ष पूरा होबारा उपलक्ष्य माय मनायो जा रह्यो है। असम रा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इन आयोजन रे माय शामिल रहा। कार्यक्रम रे पाछे राष्ट्रपति मुर्मू गुवाहाटी उच्च न्यायालय रा प्लेटिनम जुबली समारोह माय मुख्य अतिथि रा रूप माय भाग लेवेली। उद्घाटन किया है। गज परियोजना के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उस उत्सव का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हाथियों की सुरक्षा, विकास और उनके जीवन की चुनौतियों को हल करने पर कारगर योजनाएं बनाकर काम करना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। क्या करना, उनके नेचुरल हैबिटेट का संरक्षण करना तथा एलिफेंट कॉरिडोर को बाधा रहित बनाए रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट के प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े समस्याओं का समाधान करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी है और चुनौती भी है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि जो कार्य प्रकृति तथा पशु पक्षियों के हित में है वो मानवता के हित में भी है और धरती माता के हित में भी है। अवार्ड से पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट व्हिस्परर में इसी पवित्र रिश्ते की समझाते हुए ये दिखाया गया है कि कट्टू नायक समुदाय के लोग जब जंगल में जाते हैं तो वे अपने पैरों में कुछ नहीं पहनते हैं। सामान्य रूप से लोग अपने जूते चप्पल उतार के ही पवित्र स्थानों पर जाते हैं। यहाँ के वन अधिकारी कर्मचारी जो वहाँ जाते हैं वो पैर में जूते नहीं पहनते। ये बहुत अच्छी चीज है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश रा कौशाम्बी रा दौरा पर है। अठेवणा कौशाम्बी ने 650 करोड़ रुपया सु ज्यादा री परियोजना वारी सौगात दिया। गृह मंत्री अठे कई विकास कामा रो उद्घाटन कर शिलान्यास करिया। कौशाम्बी महोत्सव 2023 री शुरुआत करता थका शाह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सांसद ने खेल महोत्सव आयोजित करवारी प्रेरणा दीनी है। कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया और साथ ही 612 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा समेत अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला भी बोला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानून को नहीं मानना चाहते। उन्होंने संसद को नहीं चलने दिया, संसद में व्यवधान उत्पन्न करके देश की जनता का नुकसान किया है। बड़ी लगन और मेहनत से युवाओं को खेलने का एक मंच एक कौशाम्बी युवक महोत्सव में दिया। इसके साथ साथ कौशाम्बी महोत्सव 1917 से 2017 से लगातार चल
योगी जी ने एक जनपद के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा विकास के काम लोकार्पित किए हैं या इनकी शिला रखने का काम हुआ है। योगी जी के लिए जोर से एक बार कौशाम्बी वालों ताली बजाओ जरा। एक जनपद में 650 करोड़ से ज्यादा काम आज यहां पर होने जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना आया हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुश्त भाजपा को वोट देकर यहाँ सपा बसपा कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा एक दिन रा जयपुर दौरा माथे पूग्या। जयपुर एयरपोर्ट पूगबा परा लोकसभा अध्यक्ष रो स्वागत कर्यो गयो। लोकसभा अध्यक्ष सांगानेर माय राख्या गया विशाल धर्म सम्मेलन और सम्माल जलसा माय भाग ले लिया है। कार्यक्रम माय विधायक अशोक लाहोटी समेत समाज रा कई गणमान्य लोग मौजूद है। इन मौके लोकसभा अध्यक्ष कहा कि समाज माय अब भी बहुत बड़ा बदलाव री जरूरत है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन री जरूरत बताता थका वे कहा कि समाज माय शिक्षा ल्यानी होवेली जद ही समाज माय शिक्षा रूपी परिवर्तन आयलो। अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से संत आए। इन संतों ने इन समाज के अंदर आध्यात्मिक सांस्कृतिक ज्ञान की ज्योति जलाई। इस संत के आचार्य ब्रह्मलीन जीवाराम जी आचार्य जी ने इस समाज के अंदर अपने आध्यात्मिक धार्मिक के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन किया। भारत की संस्कृति को बचाने में इन संतों का बहुत बड़ा योगदान है। आने वाले समय में मैंने रेगर समाज के सभी लोगों को कहा है कि वो गांव-गांव जाए, इस समाज को हम किस तरीके से आगे ला सकते हैं ताकि समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो। जब समाजों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होंगे, शिक्षा नीचे तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से देश में एक बड़ा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होगा। इसलिए समाजों का बहुत बड़ा योगदान इस भारत के विकास में है। मुझे आशा है संतों का योगदान इसमें हमेशा बना रहेगा। जयपुर रा जामडोली माय केशव विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा भारती रा तीसरा राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 रो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उद्घाटन कर्या। कार्यक्रम माय प्रसिद्ध उद्योगपति पीरामल संत समुदाय और बड़ी तादाद माय देश भर सु आया सेवा भारती रा कार्यकर्ता मौजूद रहा। उद्घाटन समारोह माय सेवा साधना पुस्तक रो भी लोकार्पण कर्यो गयो। सत्र ने संबोधित करता थका मोहन भागवत कहा कि सेवा मनुष्य री स्वाभाविक अभिव्यक्ति होवे है। सेवा सु ही स्वस्थ समाज रो निर्माण होवे है। सेवा रो मंत्र देश माय पहली सु दियो गयो है। सेवा संगम का ये तीसरा आयोजन है। संघ के स्वयंसेवक स्वभावतः सेवा पहले से करते हैं। संघ स्थापना के समय से ही, और संघ के मूल में डॉक्टर हेडगेवार स्वयं है, बीज रूप है, तो उनके जीवन में उसके पहले से ही जहां जहां समाज में कोई आवश्यकता है, अभाव की पूर्ति करने की बात है, वहां वहां दौड़कर अपनी शक्ति लगाना ये था ही। और इसलिए जगह जगह संघ के स्वयंसेवक अपनी शक्ति बुद्धि अनुसार सेवा कर रहे थे। डॉक्टर मोहन भागवत कहा कि देश माय हिंदू सन्यासी बड़ी तादाद माय और बड़ा स्तर पर सेवा काम कर रहा है, पण आध्यात्मिक क्षेत्र रा सन्यासी और ऋषि जो सेवा काम कर रहा है वे मिशनरिया रा सेवा काम सु कई गुना ज्यादा है। सबको पता है। तो भाई हिंदू समाज के संत सन्यासी क्या कर रहे हैं, ऐसा सोच के एक बार चेन्नई में तमिलनाडु में जितने हिंदू संत है उनका अगर कोई सेवा केंद्र होगा, कोई सेवा करते होंगे, तो उसको आमंत्रित करके एक हिंदू सर्विस सेवा फेयर ऐसा किया गया। तो ध्यान में आया कि दक्षिण के 4 प्रांतों में, यानी राज्य के नाते अलग है, लेकिन कर्नाटक,
कन्नड़ भाषी प्रांत, तेलुगु भाषी प्रांत, मलयालम भाषी और तमिल भाषी। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे आचार्य, मुनि, सन्यासी, भिक्षु सब मिला की जो सेवा करते हैं वो मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज्यादा है। डॉक्टर भागवत कहा कि देश रो एक तबको अस्यो है जो अबार भी घुमंतु है और वारे कने मूल सुविधा वा कोनी है। यो समुदाय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने जागरूक करवा खातर एक जगह सु दूजी जगह घूमता रहा। वे कहा कि उन समुदाय री सेवा खातर भी स्वयं सेवक काम शुरू करिया है। डोमिसाइल नहीं, इसलिए रेशन कार्ड नहीं, वोट नहीं, कुछ नहीं, वो है। ऐसे क्यों है? देश के स्वतंत्रता के लिए वो निरंतर लड़ते रहे। देश के समाज में अपने सांस्कृतिक आधार पर विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रचार प्रसार करने का कर्तव्य करने के लिए उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, अपनी जगह छोड़ दी, एक जगह नहीं रहे। वो झुके नहीं, वो स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, तो विदेशी शासकों ने उनको अपराधी घोषित कर दिया, उनका नाम तक मिटा दिया। स्वतंत्रता के बाद भी वो ऐसे ही, जिनको हम भूल गए, ऐसे लोग थे। भगवान ने कृपा की, हमको दृष्टि दी, हमारे स्वयंसेवकों का ध्यान गया, वहां भी एक काम शुरू हो गया है। उदयपुर रा महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह राख्यो गयो। पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी कानीसू राख्या गया। इन सम्मान समारोह रा मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी रिया। समारोह में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और विश्वविद्यालय रा कुलपति अजीत कुमार कर्नाटक भी मौजूद रिया। इन मौके अतिथि वरिष्ठ पेंशनर्स रो सम्मान करिया। इन मौके पेंशनर समिति री निर्देशिका रो विमोचन करियो गयो। जो ट्रीटेड वाटर उसको यूज करके हमने स्थिति ये पैदा करती कि हमारे यहाँ राजस्थान में पानी की भयंकर कमी होगी। और राजस्थान में लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है और पानी के हिसाब से पानी उपलब्ध नहीं है। जब पानी उपलब्ध नहीं है तो आपका इरिगेशन का जो पैटर्न सारा है वो इरिगेशन का पैटर्न पूरा आपको बदलना पड़ेगा। महाराष्ट्र में जो सुगर केन का कॉन्सेप्ट लागू किया गया तो उसको पीछे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े इरिगेशन बनाए। और ये आपको आश्चर्य होगा भाई साहब कि उन्होंने महाराष्ट्र गारंटी स्कीम लागू कराई नरेगा के पहले। तो मोदी जी महाराष्ट्र गारंटी स्कीम मैं बड़ा रास्ता हूँ, मेरी जमीन पर दूसरा सरकारी मजदूर आके काम करे, उसका पेमेंट सरकार कराएगी और खेत डेवलप। पहली प्रार्थना तो ये थी कि ये जो पेंशन है तो ये इसको सरकार के खाते से कर दिया जाए। इसको सरकार जैसे कि अन्य प्रदेशों में है, 5 प्रदेशों में है, तो वहां सरकार देती है। तो पेंशन को विश्वविद्यालय के ऊपर न डाला जाए बल्कि इसको सरकार के माध्यम से दिया जाए। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र री अध्यक्षता में सैनिक कल्याण बोर्ड री बैठक हुई। बैठक में राज्यपाल पूर्व सैनिक अरवा के कल्याण खातर चलाई जा रही विभिन्न योजनावां रा प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन करिया जाबारा निर्देश दिया। राज्यपाल री पहल माथे राज्य में सैनिक कल्याण विभाग शहीद सैनिकारा माता पिता ने वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी करेला। बैठक में शहीद सैनिक और गैलेंट्री अवार्ड सु अलंकृत सैनिक रा नाम सु विद्यालय या सार्वजनिक स्थलारो नाम करबारी नीति ने सरल बनाबारी बात कहीगी। प्रदेश में आर्थिक अपराधारी रोकथाम और राजस्व रे स्त्रोता पर मजबूती सु निगरानी राखबा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय रे गठन रो निर्णय लियो है। राज्य स्तर पर निदेशालय रो नोडल और प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग होएलो। निदेशालय कानीसु आर्थिक अपराधा रे नियंत्रण, अनुसंधान, जांच और अभियोजन रे कार्य करिया जावेला। निदेशालय में 107 पदा खातर मंजूरी दीगी। दुनिया भर में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनायो जा रही है। इनरो मकसद दुनिया भर रे लोगा ने स्वस्थ जीवन शैली खातिर जागरूक करनो है। इन साल री थीम हेल्थ फॉर ऑल राखी गई है। 1950 में पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था और तभी से हर साल इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। इस थीम का मकसद भी यही है कि स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी मानव अधिकार है जो हर किसी को बिना किसी कठिनाई के और बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ट्वीट कर कहा है कि बेहतर और सेहतमंद भविष्य के लिए प्रयासरत
देश भर में तेजी से चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विस्तार करके एक स्वस्थ भारत के कल के लिए अधिक से अधिक चिकित्सक तैयार करना। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और निजी चिकित्सालय कानीसू विश्व स्वास्थ्य दिवस रे मौके निगम मुख्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर रो आयोजन करियो गयो। शिविर रो उद्घाटन नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर करिया। शिविर रे दौरान हृदय रोग, श्वास, अस्थमा, नेत्र रोग समेत सगला प्रकार रा रोगारी जांच करीगी। इन मौके महापौर कया के स्वच्छता योद्धावा रा स्वास्थ्य ने ध्यान माय राखता हुआ एक टॉक शो रो भी आयोजन करियो गयो, जिण माय स्वास्थ्य रा बारा माय जानकारी दीगी। हमारे स्वच्छता योद्धाओं के लिए हेल्थ चेकअप रखा था, क्योंकि हमारे स्वच्छता योद्धा स्वस्थ रहेंगे तभी शहर स्वस्थ रहेगा। और हर बार कहती हूँ कि जो रखते हैं जयपुर शहर की स्वच्छता का ख्याल, आओ हम रखें उनकी सेहत का ख्याल। और साथ ही जहाँ हमारा देश G20 की मेजबानी कर रहा है, तो उसी के साथ में हमारा जयपुर ग्रेटर नगर निगम भी H20 कार्यक्रम अलग जयपुर के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े हुए कार्यक्रम भी करवाएगा, ताकि सबके लिए, क्योंकि इस बार WHO ने थीम रखी है कि हम सबके लिए स्वास्थ्य होना चाहिए, सबके लिए स्वास्थ्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके तहत H20 का भी आगाज किया गया है। और अब आगामी योग दिवस के लिए, क्योंकि योग भी स्वास्थ्य के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा बार बार कार्यक्रम अलग अलग जगह आयोजित करवाए गए हैं। योग दिवस के 75 दिन शेष हैं और इन 75 दिन के अंदर हम अलग अलग जयपुर के कम से कम 7,500 स्थानों के अंदर योग कार्यक्रम और स्वास्थ्य के कार्यक्रम किए जाएंगे। बांसवाड़ा माए मनरेगा योजना रे तहत बनाया गया क्रिकेट स्टेडियम रो उद्घाटन करियो गयो। कार्यक्रम माए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी मुख्य अतिथि रिया और RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत अध्यक्षता की। इन मौके जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, खेल मंत्री अशोक चांदना और नगर परिषद सभापति जेनेन्द्र त्रिवेदी मौजूद रिया। इन मौके जिला प्रशासन, बांसवाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रे मध्य MOU करियो गयो, जिन पर जिला परिषद CEO गोविंद सिंह और RCA सदस्य मनीष देव जोशी हस्ताक्षर करिया। जल संसाधन मंत्री री मांग पर खेल मंत्री अशोक चांदना स्टेडियम रो नाम पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी रे नाम करबारी घोषणा करी। क्योंकि अगर सुविधा नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो हम जो नए खिलाड़ी हैं जो इस खेल में रुचि रखते हैं, उनको हम आगे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। 30 वर्ष का एक MOU आज हुआ है, जिसके आज के बाद के रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की होगी। जो लड़कों को बांसवाड़ा छोड़ के बाहर जाके और काफ़ी पैसा देके क्रिकेट खेलना पड़ता था, बाहर जयपुर और अहमदाबाद और जाके कोचिंग लेनी पड़ती थी, वो बंद हो जाएगी और अपने घर पे रह के और ऐसे अच्छे ग्राउंड की फैसिलिटी यूज़ कर सके जो जयपुर में मिलती थी। और ये बहुत बड़ा फायदा है और बांसवाड़ा क्रिकेट भी बहुत आगे जाएगा। ऐसा ग्राउंड नहीं होने की वजह से बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, हमको बाहर जाना पड़ता है, खाने पीने काफ़ी बाहर बहुत समस्याएं आती है, उसका फायदा होगा। 2008 में तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये जमीन आरक्षित की गई थी, जिसको सबसे चुनौती वाला काम था अतिक्रमण से मुक्त करवाना। और तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय श्री अंकित कुमार जी के प्रयासों से ये अतिक्रमण मुक्त हो पाई और ये स्टेडियम का निर्माण हुआ। इसमें सारी स्कीमों का आप नमूना देख सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय का निर्माण किया गया, राज्य वित्त आयोग से 4 दीवारी का निर्माण किया गया। प्रदेश में कोरोना फेर सु अपना पैर पसारबा लाग्यो है। पिछला 10 दिना में 332 कोविड पॉजिटिव केस आ चुका है। गुरुवार ने राज्य में 100 पॉजिटिव केस दर्ज किया गया, जिनसु एक्टिव केस बढ़कर 294 हो गया। वटे ही राजधानी जयपुर में 21 कोरोना का मामला सामने आया है, जिनसु एक्टिव केस बढ़कर 57 हो गया। राजस्थान रा किसाना खातर मोटा अनाज रा रूप में बाजरा री पैदावार अब वरदान साबित हो रही है। इनसु अब कई तरह रा उत्पाद बनिया जा गया है। ये खाबारी चीजा विदेशिया ने भी पसंद आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बरस ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 घोषित किया है। जोधपुर री काजरी रा निदेशक OP गुप्ता बताया कि मोटा अनाज रा रूप में बाजरा ने बढ़ावो देबा खातर काजरी कई तरह रा अनुसंधान कर रही है, जिन में बाजरा रा लड्डू, बिस्किट, मठरी और नमकीन बनाई जा रही है। सबसे ज्यादा बाजरा अगर उगाया जाता है तो भारत में है
और भारतवर्ष में राजस्थान में है और राजस्थान के अंदर पश्चिमी राजस्थान में है। और हमारी जो संस्थान का लोकेशन भी पश्चिमी राजस्थान में होने की वजह से बाजरा के ऊपर हम तरह तरह के अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्शन से लेके वैल्यू एडिशन तक पूरी वैल्यू चेन हमारे यहाँ पे बनी है। और नए नए बीजों का आविष्कार करना, किस तरह से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँचाना, और उसके साथ जो बाजरा से बनने वाले वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मल्टीन्यूट्रिएंट कुकी हैं, चाहे वो कुरकुरे हैं, चाहे चॉकलेट्स हैं, ये सब चीज़ें हम बनाकर यहाँ पर शोध के जरिए हमारे अच्छे परिणाम आए हैं। इसके साथ साथ हमने उन उत्पादों को एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से हमने इसको कॉमर्शलाइज किया है। और जोधपुर में काफ़ी लोग और काफ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आज के दिन वो इन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को मार्केट भी कर रहे हैं और आम जन तक भी पहुंचा भी रहे हैं। गायरा जरिए किसाना ने आत्मनिर्भर बनावा खातर गायरा गोबर सु 300 तरारा उत्पाद बनाया जा रहा है। गोबर सु राखियां, दीपक, घड़िया, शादी कार्ड और स्वास्तिक जैसा कई तरारा उत्पाद बनाया जा रहा है। ये उत्पाद पर्यावरण संरक्षण खातर उपयोगी साबित हो रहा है और आसानी से मिट्टी माए मिल जावे है। जयपुर रा जामडोली माए चाल रिया सेवा संगम कार्यक्रम माए गायरा गोबर रा उत्पाद री प्रदर्शनी लगाई गई है। कि गौ माता का सामान्यतः परिवारों में उतना उपयोग नहीं रहा, तो कारण क्या कि हम केवल दूध पर अवलंबित हो गए हैं। आज ध्यान में आता है कि यदि हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना करके, विभिन्न प्रकार की औषधि बना करके यदि हम गाय के गोबर मूत्र आदि से ही यदि हम उसका उपयोग करना शुरू कर दें, तो हम गौ माता को भी और स्वयं को भी स्वावलंबी कर सकते हैं। आज पूरे देश भर के अंदर लगभग 300 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं, जिसमें गौ में राखियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं, नेम प्लेट्स हैं, वंदनवार हैं, दीपक हैं और गौ में गुलाल है। ऐसे लगभग 300 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 2 गाय पालता है, वो उसके गोबर और गोमूत्र से, केवल गोबर और गोमूत्र से वह अपने परिवार का खर्च और उस गौ माता का खर्च स्वयं चला सकता है। पर्यावरण और ये गाय के ऊपर जो है पूरी ये प्रदर्शनी एक लगाई गई है, जिसमें कि बताया गया है कि जो संघ के जो स्वयंसेवक है या संस्थाएं जो है किस तरह से काम कर रही है। तो ये पूरा गाय के ऊपर एक ये पूरा ये प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें हर तरह की जो चीज़ें जो गाय के गोबर से और गोमूत्र से इससे तैयार हो रही है या गोबर से जो खेती जो हो रही है उसके बारे में ये सारा कुछ यहाँ जो डिस्प्ले किया गया है और सबको चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया और इनको बताया गया कि किस तरह से काम हो रहे हैं। ये आत्मनिर्भर किसान और गाय और किसान दोनों का एक इतना बड़ा मेलजोल है। अपन अगर खाली किसान की बात करें तो गाय को अपन दूर नहीं कर सकते और गाय की बात करें तो किसान को दूर नहीं कर सकते। तो जब ये दोनों को अगर स्वावलंबी बनाना है तो ये दोनों के लिए ही काम करने पड़ेंगे। तो वही काम जो है यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए, गोवंश जो है उसकी महत्ता आज घट रही है और ये जो प्रोडक्ट है, जो प्रदर्शनी है, इसके माध्यम से गोवंश का तो महत्व बढ़ेगा ही, लेकिन ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो पर्यावरण को भी दूषित नहीं कर रहे हैं, एकदम मतलब इको फ्रेंडली चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी भी है, जो अपने घर का वातावरण बड़ी शुद्ध बनाती है। तो काफ़ी सुंदर सी प्रदर्शनी लगाई है जिसके माध्यम से गौ की महत्वता और पर्यावरण का काफ़ी अच्छा संदेश दे रहे हैं। दुनिया भर में आज गुड फ्राइडे मनायो जा रही है। यो दिन प्रभु ईसा मसीह रे बलिदान दिवस रा रूप में मनायो जावे है। आज गुड फ्राइडे है, इसे ब्लैक फ्राइडे और होली फ्राइडे भी कहा जाता है। सुबह से ही गिरिजाघरों में प्रार्थनाएं शुरू हो गई हैं। ईसाई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ईसा मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। रोम साम्राज्य के शासक ने उनको राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया था, जिसके फलस्वरूप उनको सूली पर लटका दिया गया और मृत्यु से पहले कई तरह की यातनाएं दी गई। ईसाई धर्म के लोग इस दिन गुड फ्राइडे के रूप में इसे याद करते हैं। ईसा मसीह ने मानवता की सेवा, दया, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चलने को लोगों को प्रेरित किया, लोगों को अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालने का प्रयास किया। इसीलिए उनके दिए उपदेश आज भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।
अब खबर मौसम री। प्रदेश में पिछला 2 दिन सु पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होबारे पाछे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। वटे ही मौसम विभाग काल सु नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी चेतावनी दी है, जिनरा असर सु 2 दिन तक फेर सु बारिश और आंधी रो दौर जारी रहेलो। बेमौसम ओलावृष्टि और बारिश सु फसला ने भी भारी क्षति हुई है। एक बार फेर सु नजर डाल से आ मोटी खबरा माथे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रा असम दौरा रो आज दूसरो दिन काजीरंगा में गज उत्सव 2023 रो करिया उद्घाटन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय रा प्लेटिनम जुबली जलसा में मुख्य अतिथि रे रूप में लेवेली भाग। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश रा कौशाम्बी रा दौरा पर आ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सांसद ने दिया है खेल महोत्सव आयोजित करबारी प्रेरणा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिन रा जयपुर दौरा माथे। सांगानेर में धर्म सम्मेलन और सम्मान जलसा में लिया भाग। राष्ट्रीय सेवा भारती रा तीसरा राष्ट्रीय सेवा संगम रो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करिया उद्घाटन। के सेवा स्वस्थ समाज रो करे है निर्माण। सेवा संगम में 3000 प्रतिनिधि ले रिया है भाग। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आज दुनिया भर रा लोगा ने स्वस्थ जीवन शैली खातर जागरूक करनो है। आज रा दिन रो मकसद इन साल री थीम है हेल्थ फॉर ऑल। समाचार में अबार अत्रो ही। नमस्कार।